ये कुरान है। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस झूठी शायरी है, मोहम्मद की शायरी। वो आग जो एक बीवी अपने ही शौहर के खिलाफ भड़काएगी। मोहम्मद का दर्द मुझे सुकून देता है। गुलाम कांटे उसके घर के बाहर फैला देते हैं। ये उस आदमी की कहानी है जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की बाजार के बीच। अहले मक्का उसकी बात नहीं सुनते। मक्का वालों, इसकी बात मत सुनना, ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये दीवाना है, दीवाना। वो देखो पागल आदमी। अक्सर मुसलमान घरानों में बच्चों को कुरान रटवाया जाता है, लफ्ज ब लफ्ज, आयत ब आयत, चाहे समझें या ना समझें। 4 कुल, सूरह अल-लहब, ये सब याद करना होता है। शायद इसीलिए आज कुरान हमारे घरों में है लेकिन हमारे दिलों में नहीं। सूरह अल-लहब क्या है? सुना अबू मनाल, अल्लाह ने अबू लहब का नाम लेकर सूरा नाजिल की है। खुदा की पनाह है। बाजी, सुना आपने? कौन सी बात? उम्मे जमील का हार उसके गले की रस्सी बनेगा आखिरत में। लेकिन क्यों? इस शौहर बीवी ने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने अपनी किताब में उन्हें हमेशा के लिए लानत में डाल दिया? उसका अल्लाह हमें आग का अजाब देगा। कहता है मैं लकड़ियां उठाऊंगी अपने सर पर। और सबसे अहम बात, ये सूरा कुरान के मौजज़ा होने का जिंदा सबूत कैसे है, ये हम इस कहानी में जानेंगे। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सूरह अल-लहब मक्का में नाजिल हुई उस वक्त जब अबू लहब की जुल्म हर हद पार कर चुकी थी। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करता, उन्हें जलील करता, उनका मजाक उड़ाता, बाजार के बीच। मेरे भतीजे ने बाप दादा का मजहब छोड़ दिया है, कहता है उस एक खुदा को मानो। इससे घटिया बात मैंने आज तक नहीं सुनी। ताज्जुब है। लेकिन कहानी शुरू होती है मक्का की एक सुबह से। सूरज की पहली रोशनी रेगिस्तान की रेत को चूम रही थी। ऊंट करवटें बदल रहे थे। कुछ लोग चमकदार तांबे में अपनी शक्लें देख रहे थे, कुछ नाश्ता कर रहे थे और कुछ अभी तक बिस्तर पर पड़े नींद झाड़ते हुए। अब तक क्यों लेटे हो, उठो। और कहीं और एक शख्स माउंट सफा पर कदम ब कदम चढ़ता जा रहा था। वो पहाड़ पर कौन है? मोहम्मद। माउंट सफा वो जगह जहां मक्का के लोग कबाइल को जमा करते, किसी खतरे की खबर देते या कोई बड़ी बात ऐलान करते थे। और आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े थे। उन्होंने चोटी पर पहुंचकर शहर पर नजर डाली और गहरी सांस ली। या सबाहा, ये ना दुआ थी ना ताजिर की पुकार, ये खतरे का ऐलान था। अरब में इसका मतलब सिर्फ एक होता था, खतरा करीब है। वहां क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? लोग भाग पड़े, मर्द घर छोड़ आए, दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ गए, औरतें बच्चों को चुप करा के भाग कर आ गईं। कदम ब कदम मक्का के लोग वादी में जमा हो गए। सबकी नजर पहाड़ पर खड़े शख्स पर थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको देखा। सरदार, ताजिर, गुलाम, बच्चे, अपना खून, अपनी कौम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले पुरसुकून, वाज़ेह, यकीन के साथ, ऐ लोगो, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज छुपी है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सिद्दीक हैं, आप मोहम्मद हैं। उनकी आवाजें गूंज उठीं। उन्होंने कभी उन पर शक नहीं किया था। फिर खामोशी छा गई और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जान लो, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डरा रहा हूं। सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। हवा जम सी गई, चेहरे पीले पड़ गए, फुसफुसाहट फैल गई और फिर अबू लहब की गुस्से भरी चीख, तब्बन लका अली हाजा जमातना। हलाकत हो तुझे, इसीलिए हमें यहां बुलाया था। उसकी बद्दुआ उसी पर पलट आई। उसी लम्हे उसका अंजाम लिख दिया गया। आग, जंजीरें, हमेशा का नुकसान। और फिर वक्त गुजरा। आखिर उसकी मौत जिल्लत की मौत थी। जिस्म गल गया, बदबू फैल गई, कोई करीब न गया। लाश को दूर से लकड़ियों से ढकेल कर रेत डाल दी गई।
ना दफन ना इज्जत। ये था अबू लहब, और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये आईना है। हम हर रोज या आग भड़काते हैं या बुझाते हैं। कुरान आज भी जिंदा है और आग हकीकत है।